नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनबी टीवी परिवार की ओर से। पूरे देशवासियों को, राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको लेकर चलते हैं सीधे भारत की राजधानी दिल्ली, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने आज जहां राष्ट्र ध्वज फहराया तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया और अपने संदेश में इशारों में उन्होंने समीप के दुश्मन देशों को भी ललकारा। आइए चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री जी, लगातार 7वीं बार स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके विचारों को सुनने की उत्सुकता सबके मन में है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी
हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। एक नाम और, श्री अरविंद घोष क्रांति दूत से लेकर आध्यात्म की यात्रा, आज उनके संकल्प, उनका जन्म जयंती है। हमें उनके संकल्पों को, हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के उनकी तरफ से आशीर्वाद बने रहे। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बन करके, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिल करके तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का पर्व हमारे लिए, ये स्वतंत्रता का पर्व आजादी के वीरों को याद कर करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। एक प्रकार से हमारे लिए ये नई प्रेरणा लेकर के आता है, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आता है। और इस बार तो हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत शुभ अवसर भी है, क्योंकि अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना है। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है। आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करेंगे और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने उद्बोधन में
अनेक विषयों को छुआ, संदेश भी दिया और साथ में संकेत भी दिए। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरांगना रानी आवंतीबाई लोधी जयंती के शुभ अवसर पर सत सत नमन। प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, सांसद दमोह लोकसभा क्षेत्र दमोह। निवेदक समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, दमोह लोकसभा क्षेत्र। और अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रध्वज फहराया और प्रदेश के नाम संदेश भी दिया। भारत माता की आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य स्मारक हमारे उन वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मां भारती के चरणों में प्रणाम करके आज मैंने यही प्रार्थना की कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाए। मैं आज उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं, वो क्रांतिवीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़े थे। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान के फलस्वरूप यह आजादी हमें प्राप्त हुई। आज भी सबके चरणों में प्रणाम। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक ही इच्छा थी, संकल्प था, एक वैभवशाली भारत का निर्माण, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। और जहां पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस भव्य समारोहित रूप में मनाया गया, हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में जिले के कलेक्टर तरुण कुमार राठी ने भी राष्ट्रध्वज फहराया। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की पूरे देश भर में राष्ट्रध्वज शान से लहराया और जहां एक दूसरे को शुभकामनाएं लोगों ने दी स्वतंत्रता दिवस की।
एलएनबी टीवी परिवार की ओर से भी आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।